पुरी में ऑटो ई रिक्शा चालकों की मनमानी, सड़क पर कब्जा, घंटों जाम, एम्बुलेंस तक फंसी, यूनियन का खौफ दिखाकर रंगदारी करने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं नीलमणि और आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज, जहां सवाल सिर्फ व्यवस्था से नहीं बल्कि व्यवस्था चलाने वालों से भी पूछे जाते हैं। आज की खबर पुरी शहर की उस समस्या से जुड़ी है जिससे हर दिन आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। पुरी की सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों की मनमानी आखिर कब थमेगी? स्टैंड की व्यवस्था होने के बावजूद आरोप है कि कई ऑटो और ई रिक्शा चालक सड़क को ही अपना स्टैंड बना लेते हैं। जहां जगह मिली वहीं वाहन खड़ा कर दिया। बाजार में वाहन खड़े होते हैं और देखते ही देखते सड़क संकरी पड़ जाती है। फिर शुरू होता है लंबा जाम। इस जाम में सिर्फ आम राहगीर ही नहीं फंसते बल्कि स्कूली बच्चे, मरीज और एम्बुलेंस तक घंटों फंसने की शिकायतें सामने आती रही है। सोचिए, जिस एम्बुलेंस को किसी मरीज की जान बचाने के लिए समय पर अस्पताल पहुंचना चाहिए, अगर वही सड़क पर लगे जाम में फंस जाए तो मरीज की हालत कितनी गंभीर हो सकती है। कई बार जाम में फंसे लोगों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें भी सामने आती रही है। लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद कुछ ऑटो चालक सड़क पर वाहन खड़ा करने से बाज नहीं आते। नगर परिषद की ओर से बार बार स्टैंड का इस्तेमाल करने और सड़क पर वाहन नहीं लगाने की अपील की जाती है, लेकिन शिकायत है कि कई वाहन चालक निर्देशों को लगातार नजरअंदाज करते हैं। और मामला सिर्फ जाम तक सीमित नहीं है। स्टैंड संचालकों के साथ गाली गलौज, धमकी और हाथापाई तक की शिकायतें सामने आती रही है। बताया जाता है कि जब स्टैंड संचालक सड़क पर वाहन खड़ा करने से रोकते हैं तो कुछ चालक कथित तौर पर उनसे बहस करने लगते हैं और मामला मारपीट तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। यानी सड़क पर वाहन खड़ा करने से रोको तो धमकी, स्टैंड में वाहन लगाने को कहो तो विवाद, और यूनियन का नाम लो तो दबाव, और यूनियन का नाम लेकर सरेआम रंगदारी। आरोप तो यहाँ तक है कि सीतामढ़ी ऑटो यूनियन का नाम और प्रभाव दिखाकर कुछ चालक पुरी में दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कथित तौर पर पूरे शहर में चक्का जाम करने और आगजनी तक की धमकी दिए जाने की बातें भी सामने आई है। सवाल है, क्या किसी यूनियन का नाम कानून से बड़ा हो सकता है? किसी संगठन को अपनी मांग रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन धमकी, गाली गलौज, मारपीट या सड़क जाम करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। पुरी में पहले भी इसी तरह का विवाद सामने आ चुका है। आरोप है कि सीतामढ़ी यूनियन से जुड़े कुछ लोग पुरी पहुंचे थे और स्टैंड संचालकों के साथ कथित तौर पर गाली गलौज और बदसलूकी की थी। उस दौरान का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। अगर वीडियो में लगाए गए आरोप सही है तो सवाल है, आखिर ऐसी दबंगई पर कार्रवाई कब होगी? अब जरा यातायात व्यवस्था की दूसरी तस्वीर देखिए। शहर में ऐसे ऑटो और ई रिक्शा भी चलने की शिकायतें हैं जिनके पास कथित तौर पर जरूरी कागजात नहीं है। कई वाहनों के नंबर प्लेट नहीं होने की बात सामने आती है। कुछ चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की शिकायत भी है। और सबसे गंभीर बात, नाबालिग बच्चों द्वारा ऑटो चलाने के आरोप भी सामने आते रहे हैं। अगर यह सही है तो यह सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से पुरी में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। हादसा होने के बाद जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की ओर से कार्रवाई और अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन आरोप है कि कुछ वाहन चालक कार्रवाई के बावजूद अपनी मनमानी से बाज नहीं आते। सड़क को पार्किंग बना दिया जाता है। बाजार में जहां मन किया वहीं ऑटो खड़ा कर दिया जाता है और फिर पूरे बाजार में लंबा जाम। इस जाम में स्कूल जाने वाले बच्चे फंसते हैं, मरीज फंसते हैं, एम्बुलेंस फंसती है, दुकानदार परेशान होते हैं और आम आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों सड़क पर खड़ा रहने को मजबूर हो जाता है। सवाल यह है कि जब स्टैंड की व्यवस्था उपलब्ध है तो फिर सड़क को ही स्टैंड क्यों बनाया जा रहा है? क्या कुछ लोगों की सुविधा के लिए पूरे शहर की जनता को परेशानी झेलनी होगी? क्या सड़क पर वाहन खड़ा करना किसी का अधिकार है? और अगर कोई चालक स्टैंड संचालक को धमकी देता है, गाली देता है या मारपीट पर उतारू होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यूनियन का नाम कानून से बड़ा नहीं हो सकता। अब प्रशासन से हमारी सीधी मांग है, बिना नंबर वाले वाहनों की जाँच हो, बिना कागज चल रहे ऑटो और ई रिक्शा पर कार्रवाई हो, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच हो, नाबालिग चालकों पर तत्काल रोक लगे, सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़ा कर जाम लगाने वालों पर कार्रवाई हो और सबसे महत्वपूर्ण, स्टैंड संचालकों को धमकी देने, गाली गलौज करने या मारपीट की कोशिश करने वालों की भी जांच हो। क्योंकि पुरी की जनता को जाम नहीं चाहिए, पुरी की जनता को दबंगई नहीं चाहिए, पुरी की जनता को धमकी नहीं चाहिए। उसे चाहिए साफ सड़क, सुरक्षित यातायात और कानून का राज। अब प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुरी शहर को ऑटो और रिक्शा चालकों की कथित मनमानी से कब मिलेगी आजादी? कब सड़कों पर खड़े वाहनों पर सख्ती? कब बिना कागजात चल रहे वाहनों पर कार्रवाई होगी? कब नाबालिग चालकों पर रोक लगेगी? कब एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों के लिए रास्ता पूरी तरह सुरक्षित होगा? और कब स्टैंड संचालकों को कथित धमकी और दबाव से राहत मिलेगी? क्योंकि सवाल सिर्फ जाम का नहीं है, सवाल पुरी की सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था का है। और जब सड़क पर जाम में एम्बुलेंस फंसती है तो मामला सिर्फ ट्रैफिक का नहीं रह जाता, मामला किसी की जिंदगी का बन जाता है।
इसलिए प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि वो समय रहते इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई करे। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे आईडी को लाइक और सब्सक्राइब करें। विनय कुमार क्या करते हैं? नगर परिषद का पूजा करते हैं, स्टैंड में जो गाड़ी लगाता है उनका करते हैं। तो क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत टेम्पो वाला सीतामढ़ी को जो आता है वो धमकी देता है कि मारेंगे पीटेंगे, बहान के ले जाएंगे और टुकड़ी में आग लगा देंगे, जो कोई बोलेगा उसको मारेंगे पीटेंगे। खुलेआम धमकी देता है? हाँ, धमकी देता है, कलर वो पकड़ लेता है, मारता पीटता है, बोलते हैं स्टैंड में गाड़ी लगाइए और पूजा करवाइए, लेकिन नहीं मानता। वो लोग गाली वाली दे के मारपीट करके आता है स्टैंड में, जबरदस्ती घुस जाता है मार्केट में और जाम लगा देता है। ऐसा कितना टेम्पो वाला है? बहुत टेम्पो, जितना सीतामढ़ी का टेम्पो वाला है सब ऐसा हरकत करता है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है, वही सब गैदरिंग कर रहा है, मार्केट में जाम उम लगाता है, बोलते हैं स्टैंड में लगाने के लिए, तो झगड़ा लड़ाई करता है, पर्ची नहीं कटवाता है। साबिर सफी सर। क्या करते हैं आप ये? सर मैं यहाँ चलान काटता हूँ। चलान या पर्ची काटता हूँ स्टैंड का? जी सर। क्या दिक्कत होती है आप लोग को? सर ये लोग गाड़ी वाला सब बहुत धमकी देता है कि तुम लोग दादागिरी करके पैसा वसूलता है, और नहीं देने पर ये लोग धमकी देता है कि मारेंगे पीटेंगे। खुलेआम तुम लोग दादागिरी करके पैसा वसूल रहा है। आप नगर परिषद की तरफ से आप लोग अपॉइंट किए गए हैं? जी, नगर परिषद से हम लोग अपॉइंट करके हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग इस विषय पे। अच्छा, गाड़ी स्टैंड में लगाता है टेम्पो वाला सब? जी, बहुत लगाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी करता है ये लोग। कुछ लगाता है, कुछ नहीं लगाता है? जी, गाड़ी लगाता है, उसके बाद भी है ये लोग धांधली करता है गाड़ी वाला सब। जाम जो लगती है शहर में? शहर में अभी जाम भी थोड़ा सा कम लग रहा है। जाम का मेन कारण क्या है? सर ये गाड़ी वाला से भी जाम लगा रहा ज़्यादा। ऑटो वाला? जी, ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला सब धमकी भी देता है? जी, खुलेआम धमकी दे रहा है। काम करता है। नाम क्या हुआ आपका? मुकेश पासवान। तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? टेम्पो वाला से धमकी देता है, यहाँ पर हम गाड़ी नहीं लगाएंगे, हमारे जी बाजार के पास देना चाहिए। अच्छा, उसको मतलब अपना जगह उसको चाहिए? उसका अपना निजी जगह चाहिए, वहाँ बस स्टैंड के तो पास। जहाँ बोलेगा वहीं स्टैंड चाहिए उसको? हाँ, वहाँ पर पैसेंजर नहीं जाता है। अच्छा, अपने का भी धमकी देता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। हाथापाई भी करता है? हाँ, और कुछ? बहुत कुछ करता है, लेकिन वो सब मार करना थोड़ी हम लोग को। यहाँ पर तो हम लोग शांति व्यवस्था के लिए पर्चे काटते हैं। स्टैंड में काहे नहीं गाड़ी लगाते हैं? स्टैंड में काहे नहीं गाड़ी लगाते हैं? कहाँ स्टैंड में? वो स्टैंड है रोड पे, गाड़ी काहे भगा रहे हैं? उस दिन पुपरी में जो गाली गलौज बका गया था हम लोगों को, वो आप ही लोग बके थे? हाँ, नहीं, पूरा रिकॉर्डिंग हम लोग डीएम साहब को भेजे हुए हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि गाली बकने वाला उसमें पूरा चिन्हित था, समझे? आप क्या मतलब टेम्पो वाला सबको भड़काते हैं कि जो पुपरी में जा रंगदारी करो, रोड पे लगा गाड़ी और जो मन सो करो। ये बीच रोड पे टेम्पो लगाया हुआ है और बोलता है कि हम यूनियन के आदमी हैं। हम मतलब आप लोग मतलब यूनियन चला रहे हैं तो गुंडागर्दी सिखा रहे हैं लोगों को। मतलब गाली देना है, गाली देगा ये लोग। हाँ, रोड पे नहीं है किसी का। हाँ, मतलब रोड पे लगाएगा। आप लोग यूनियन में सिखा रहे हैं लोग को। हम फोटो भेज महोदय, फोटो भेज दे रहे इस नंबर पे। हम लोग सबूत के साथ कोई काम करते हैं, समझे? हम लोग सबूत के साथ कोई काम करते हैं। हाँ, मीटिंग हुआ था तो मीटिंग में क्या कहा गया था कि 20 रुपये का चलान मीटिंग में ये कहा गया था कि स्टैंड में गाड़ी लगाना है, मार्केट में लेके नहीं आना है। तो फिर हमारे मार्केट में क्या लेके आ रहे हैं? मतलब रंगदारी इतना हो गया है कि आप स्टैंड में गाड़ी न लगा के मार्केट में लेके घुस जाइएगा, और वो सब आपका नाम लेता है, आप लोग को बदनाम कर रहा है, यूनियन को बदनाम कर रहा है। वो सब आपके बेहतर के लिए बोल रहे हैं कि आपके यूनियन को बदनाम कर रहे हैं। वो सब बोलता है कि हमको यूनियन बोला है कि आग लगा दो मार्केट में, ऐसे ही बोलता है। कई टेम्पो वाला आता है, ज़्यादातर आपका जो सीतामढ़ी का टेम्पो आता है वो सब यही बोलता है हमको कि हमको यूनियन बोला है कि आग लगा दो मार्केट में, जहाँ माने वहाँ लगाओ। आप लोग ये सिखाते हैं यूनियन में? ना, जो हम लोग को झेलना पड़ रहा है उसलिए बोल रहे हैं। हाँ, तो बात हुई थी महोदय, तो कोई बात सुनिए महोदय, कोई बात शांति से होता है कि रंगदारी से होता है? सुनिए महोदय, कोई बात शांति से होता है कि रंगदारी से होता है? तो शांति से होता है। एक काम कीजिए, आपका यूनियन जो उस दिन आया था पुपरी मार्केट में, हाँ, कितना गाली गलौज किया? कम से कम 20 को ऊपर मेरे पास फुटेज है।
जो हम वीडियो डीएम साहब को भेजे, आप डीएम साहब के यहाँ जाके पता कर लीजिएगा कि वीडियो है कि नहीं उनके पास। हाँ, तो मेरा कोई चालक आपको गाड़ी दिया, मतलब फूफी का कोई लड़का आपको गाड़ी दिया था, कोई तो आपके सामने में आवे नहीं क्या उस दिन? और आप और अच्छा, ये स्टैंड चार्ज, ये आपका ऑटो को आप बोलते हैं कि सुनिए ना, आप ऑटो को बोलते हैं कि स्टैंड चार्ज नहीं लगेगा, आप ऑटो वाला को बोलते हैं कि स्टैंड चार्ज नहीं देना है, जहाँ मन वहाँ ऑटो लगाओ। तो वो बोल रहा है कि नहीं, हमारा यूनियन बोलता है कि हमको नहीं देना है, जो जो माने वो करना है हमको। अभी ये इतना बदतमीजी में बात करके आया है, बात कीजिए महोदय इनसे, आप इनसे बात कीजिए। क्या बात की है? तुम आप क्या बोला है कि हमारा यूनियन वाला आदमी है, हम नहीं देंगे, नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बात मानेंगे, हम बोले हो स्टैंड में बोले हो।